Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं रजत देवगन। मेटल इंडेक्स में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं बिस्तक पे हमारी स्पेशल रिपोर्ट, लेकिन एक जरूरी जानकारी आपको दे दें और वो है 5 पैसा का स्पेशल ऑफर। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपको कूपन कोड लगाना है LT150 और उसके बाद आपको मिलेंगे एक्साइटिंग ऑफर्स। आप 5 पैसा ऐप के जरिए इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स, IPOs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं किसी भी स्टॉक में, और वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। आज भी निफ्टी मेटल इंडेक्स 4% टूटा है। जून में अब तक का ट्रेंड देखें तो लगभग 15% की गिरावट हो चली है, और इस साल 2022 में अब तक लगभग 18% का गोता लगा चुका है निफ्टी मेटल इंडेक्स। आखिर क्यों इतनी बिकवाली देखने को मिल रही है मेटल स्टॉक्स में? उसमें सबसे प्रोमिनेंट रीजन है डॉलर इंडेक्स में मजबूती। जी हां, डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर टिका हुआ है, और ये हम 2 दशकों में पहली बार देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स इन लेवल्स पे आता हुआ नजर आया हो। डॉलर इंडेक्स दिसंबर 2002 के बाद 104 के ऊपर बना हुआ है। ये टेंशन दे रहा है ग्लोबल कमोडिटीज को। कमोडिटी कीमतों में अचानक से बिकवाली देखने को मिल रही है। दूसरा है महंगाई और बढ़ती ब्याज दरों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उससे एकदम से झटका लगा है कमोडिटीज को, स्पेशली बेस मेटल्स को। ग्लोबल स्लोडाउन का खतरा है और मांग में कमी की आशंका साफ तौर पर इस समय देखने को मिल रही है। तीसरी प्रमुख वजह जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बेस मेटल्स पे गिरावट आ रही है, वो है कि चाइना में लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, और उसका असर लगभग तय है कि आयरन ओर प्राइसेस पे होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा आयरन ओर इंपोर्टर है। चौथी वजह, भारतीय सरकार ने हाल फिलहाल में कई ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे वो चाहते थे कि स्टील कीमतों में, घरेलू स्टील कीमतों में कमी आए, आयरन ओर के प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल ना चले जाएं, और वो एक फैसला लिया गया जिसमें स्टील और आयरन ओर पर एक्सपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर को रिवाइज कर दिया गया। घरेलू बाजार में हमने देखा कि 10वें हफ्ते लगातार स्टील की कीमतें कम हुई हैं। इसकी वजह से जो ड्यूटी स्ट्रक्चर रिवाइज किया गया है, उसमें आयरन ओर एक्सपोर्ट ड्यूटी 30% से बढ़ाकर 50% कर दी गई, आयरन ओर पैलेट्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 0% से बढ़ाकर 45% कर दी गई, और स्टील इंटरमीडिएट्स, फ्लैट रोल्ड बार्स, रॉड्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 0% से बढ़ाकर 15% कर दी गई। और उसका नतीजा ये कि स्टील कीमतें घरेलू बाजार में कम हुई हैं। पांचवा रीजन गिरावट का यह है कि बड़े ब्रोकिंग हाउसेस नेगेटिव हैं, और उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था कि स्टील शेयर्स की पिटाई लगभग तय है कि होती हुई नजर आएगी, और उसी तर्ज पे पिटाई हो भी रही है। CLSA ने एक रिपोर्ट निकाली थी, आपको याद होगा, जब सरकार का यह फैसला आया था, उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर को रिवाइज किया था, तो CLSA का एक नोट आया था जिसमें उन्होंने टाटा स्टील, JSW स्टील, JSPL को डाउनग्रेड किया था, और अब इन शेयर्स की बहुत जबरदस्त पिटाई हो चुकी है। ग्लोबल बाजार में मेटल्स में इस समय मंदी देखने को मिल रही है। जैसे कि एक महीने में अगर आप कॉपर की कीमतें देखेंगे तो लगभग 8.5% टूट चुकी हैं, स्टील की कीमतें 7.5% ग्लोबल फ्रंट पे टूट चुकी हैं, एल्यूमिनियम 16% ढेर हो चुका है, जिंक लगभग 8% टूटा है एक महीने में। मेटल्स में जो बिकवाली का ट्रेंड है, उसमें एक हफ्ते का ही ट्रेंड देखेंगे। आयरन ओर कीमतों में लगभग 11.5% की गिरावट हुई है, निकल 6% टूटा है, लेड में 4% की गिरावट एक हफ्ते के दौरान हो चली है। अच्छा, आज एक शेयर एकदम से लाइमलाइट में था, और वो था वेदांता। बाजार खुलते ही ढेर हो गया ये स्टॉक। इनफैक्ट दिन के आखिर में जाते जाते लगभग 12% की करेक्शन दिखा गया इंट्राडे में। जून में अब तक लगभग 28% टूट चुका है वेदांता। इंट्राडे में आज 221 रुपये 75 पैसे का निचला स्तर इस स्टॉक ने छुआ, और क्लोजिंग है 232 रुपये 25 पैसे की। ये बता दें आपको कि 14 अप्रैल 2022 में इसी साल इस शेयर का जो हाई लगा था वो था 440 रुपये 75 पैसे। उसके बाद तो वन वे ट्रैक पे टूटता ही चला गया। वेदांता से जुड़ी आज खबर ये थी कि तमिलनाडु के तूतीकुरन इलाके में इनका जो प्लांट है, स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट, उसको बेचने की योजना है, और कंपनी ने इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी मंगाया है। 2018 के मध्य से इस प्लांट में कामकाज बंद पड़ा था, और कारण था कि इस प्लांट पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा था, जिसकी वजह से राज्य सरकार ने इसको शटडाउन करने के ऑर्डर्स दिए थे। लेकिन यह मामला कोर्ट में लंबित पड़ा है, पर अब वेदांता चाहती है कि इस प्लांट को बेच दिया जाए और कहीं और प्लांट लगाया जाए। आपको ये बता दें, बंद होने से पहले देश में कॉपर के कुल उत्पादन में तूतीकुरन प्लांट का लगभग 40% हिस्सा था। लेकिन मेटल शेयर्स, वेदांता तो टूटा ही टूटा, लेकिन आप जून में अब तक की गिरावट देखिए। वेदांता लगभग 28% नीचे है, नाल्को में 26.5% की गिरावट हो चली है। जून में अब तक हिंडाल्को का हाल बेहाल है और लगभग 24% नीचे है, निवेशकों को उठाना पड़ा है घाटा। हिंद कॉपर 20% के करीब नीचे है इस महीने। टाटा स्टील में 18.5% का डेंट लग चुका है। GSPL, NMDC 17% डाउन, वेल्सपन कॉप 16% नीचे है, रत्नामनी स्टील अथॉरिटी, हिंद जिंक, JSL, APL अपोलो, ये तमाम स्टॉक्स 8% से लगभग 15% के आसपास की करेक्शन ऑलरेडी दिखा चुके हैं जून महीने में। तो
ऑब्वियसली कई ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से इसमें मेटल इंडेक्स और मेटल स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन लेवल्स पे आपको हम ये कह रहे हैं कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि क्यों इन शेयर्स पे इस समय गिरावट हावी है और क्यों निवेशकों के पोर्टफोलियो में इतना ज़्यादा गिरावट का असर देखने को मिल रहा है। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। नमस्कार।